प्रिय मित्रों नमस्कार। फुटबॉल के फंडा में आपका स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था, फॉर मिलियंस एंटरटेनमेंट इज़ ए नेसेसिटी नॉट ए लग्जरी। अर्थात लाखों लोगों के लिए मनोरंजन विलासित नहीं है, एक आवश्यकता है। यह लेख नीरज कुशाल जी ने लिखा था, जो प्रोफेसर हैं सोशल पॉलिसी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मुंबई के फुटपाथ पर रहने वालों पर रिसर्च किया था और पाया कि वैसे तो वो हर रोज़ मुश्किल से पैसे बचाते हैं और अपना मकान बनाने के लिए या पैसे अपने परिवारों को भेजने के लिए, लेकिन फिर भी अपने मनोरंजन के लिए सेकंड हैंड स्मार्ट मोबाइल और सस्ता डाटा खरीद लेते हैं। इससे उनके घर वालों से बात हो जाती है और साथ ही साथ संगीत सुनकर उनको शांति मिलती है। उनका मन और दिमाग को शांति मिलती है, ताज़ा दम हो जाते हैं अगले दिन काम करने के लिए। अगर किसी अर्थशास्त्री से ये पूछेंगे तो वह कहेगा कि ये फालतू का खर्चा है। उन्होंने आगे कहा, यदि कुछ पैसों में ऐसा मनोरंजन से वह आनंद मिले जो किसी अमीर को मिलता है और वह ताज़ा दम हो जाते हैं, तो वह अपने भविष्य के लिए अधिक ऊर्जावान होकर काम करेंगे। मनोरंजन अमीर हो या गरीब सभी को चाहिए होता है। अपने दिन भर की काम से मोनोटनी से निरस्त काम करने से उसको मनोरंजन मिलता है। और विश्व में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन खेलों के आयोजन का माना गया है, क्योंकि किसी भी खेल के आयोजन में सबसे ज़्यादा दर्शक उसको देखने आते हैं। वैसे तो खेल मनुष्य का, किसी भी प्राणी का जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इनेट टेंडेंसी हम इसको बोलते हैं। कीट पतंगों से लेकर हाथी, घोड़े, शेर, खरगोश सभी खेल में अपना जीवन आरंभ करते हैं। सभी को आनंद आता है। खेल एक ऐसा मनोरंजन का साधन है जो मन मस्तिष्क के साथ साथ शरीर को भी मजबूत और विकसित करता है। और स्पोर्ट्स को इसी उद्देश्य के साथ विकसित करना पड़ेगा हमें, कम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ। और यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ईमानदारी से जुड़ेंगे। खेलना मात्र ओलंपिक मेडल या कैश प्राइज जीतना नहीं है। खेलना जीवन को आनंदमय तरीके से जीने का एक साधन है। एक विदेशी पर्यटक देख के हैरान था। वो कहता है, भारत में लोग नौकरी पाने के लिए खेलते हैं, हम तो रिलैक्स होने के लिए खेलते हैं। इसी तरह जो बच्चा पैदा होता है और पालने में खेलता है, तो क्या वह कैश प्राइज के लिए खेलता है? यह उसके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि बच्चा स्वस्थ है और उसका विकास हो रहा है। यही मनुष्य के हर उम्र पर लागू होता है। आप अपनी दिनचर्या से किसी भी खेल के लिए कुछ समय निकाल रहे हैं, तो इसका अर्थ है आप आनंद से जीवन जी रहे हैं। स्पोर्ट्स से कोई पूछता है कि स्पोर्ट्स का क्या लाभ है? अरे भाई, स्पोर्ट्स खेलना ही अपने आप में फ़ायदा है, खेलना ही लाभ है। जीवन का यही मूल है कि आप आनंद से जिएं। स्वामी विवेकानंद जी ने जब कुछ युवाओं ने पूछा उनसे कि हम आनंद के साथ जीवन जीना चाहते हैं धर्म के मार्ग पर चलकर, उन्होंने कहा था कि आप फुटबॉल खेलिए, शरीर स्वस्थ रखिए और आनंद लीजिए। इसलिए जब कोई मनुष्य खेल खेलता है तो उस समय वह सब कुछ भूलकर बस खेलता है और आनंद लेता है। इसी को अपने आप में पूर्ण रूप से आनंद महसूस करता है। इसलिए कहा गया, प्लेइंग स्पोर्ट्स इज़ लाइक ए मेडिटेशन, साधना है। उस समय जब हम खेल रहे होते हैं, संसार की सब कठिनाइयों से हमें बचा हुआ अपने आप को पाते हैं। जितने नेगेटिव भाव होते हैं सब दूर हो जाते हैं। और सबसे आसान तरीका मेडिटेशन का जो है वो है तो खेलो। दार्शनिक प्लेटो है, उन्होंने कहा है, द आइडल सिटीजन इज़ द स्कॉलर एथलीट, द मैन ऑफ थॉट एंड मैन ऑफ एक्शन। अर्थात एक आदर्श नागरिक एक खिलाड़ी होता है जो अच्छा सोचता है और उस पर कार्य करता है।
चलें, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। जो जिस बात को हमें जानना समझना जरूर